Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 10, India, Climate, Natural Vegetation, Forest, and Wildlife. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with vegetation. बेटा अब तक चैप्टर में हमने ये सीख लिया है कि भाई हमारी कंट्री में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स अवेलेबल हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन भी इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग हैं। क्या हिमालय और केरला एक जैसे क्लाइमेट है? बिल्कुल नहीं है, है ना? क्या अगर हम राजस्थान की बात करें और हम सिंधराम की बात करें, मतलब मेघालय की बात करें, तो क्या एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई इंडिया में डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है। ठीक है, अब डिफरेंट रिलीफ फीचर और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट या ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन भी हमारी कंट्री में अवेलेबल होंगे, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हमारी कंट्री में अवेलेबल होंगे। हमारी कंट्री इंडिया की बात करें तो बच्चा हमारे पास 5000 डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट्स की और ट्री की 5000 से ज़्यादा हमारे पास प्लांट और ट्री की स्पीशीज हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की वेजिटेशन की बात करें तो हम ब्रॉडली उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि भैया एक बेस करता है किसके ऊपर? रेनफॉल के वेरिएशन के ऊपर। कहीं पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ अलग फॉरेस्ट होंगे, कम रेनफॉल होगी तो अलग फॉरेस्ट होंगे। और एक को हम रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग, तो 2 ब्रॉड डिफरेंस कौन से हो गए? एक ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ रेनफॉल और दूसरा बेस क्या होता है बेटा? दूसरा होता है वेरिएशन ऑफ रिलीफ। तो अगर हम इंडिया में वेजिटेशन को डिवाइड करें तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ऑन द वेरिएशन ऑफ रिलीफ और दूसरा होता है ऑन द वेरिएशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अब रेनफॉल के बेसिस पे अगर हमें डिफर करना होगा तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस होगा, थॉर्न फॉरेस्ट होगा, डेजर्ट फॉरेस्ट होगा। डेजर्ट फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, है ना? तो एक बार फिर से बोले हम, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, थॉर्न फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट। अगर रिलीफ के अकॉर्डिंग पढ़ें तो टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट की 2 कैटेगरी क्या है बेटा? टाइडल एंड माउंटेन फॉरेस्ट। चलो पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं बेटा, ये उन एरियाज में अवेलेबल होते हैं जहाँ रेनफॉल 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, और वो एरियाज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होंगे। जो टेम्परेचर होगा वो 25 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तक होगा, या इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। रेनफॉल 300 से ज़्यादा होनी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए। जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स की, मतलब जिस साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस साइड में ही मिलेंगे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, केरला में, कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये वो सारी जगह हैं जहाँ बारिश होती है बहुत ज़्यादा और वहीं मिलते हैं हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक हुई बात? ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी ब्रॉड लीफ होती हैं। लीफ मतलब पत्तियां जो होती हैं ब्रॉड लीव्ड होते हैं। ये बड़ी बड़ी पत्तियां, ब्रॉड पत्तियां होती हैं। और हार्डवुड ट्रीज होते हैं, मतलब टिम्बर के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ से हमें हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं। साथ ही जो ट्री होते हैं उनकी लीव्स जो होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। ये डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, लगभग इनमें ट्री की जो हाइट होती है वो 60 मीटर तक जाती है। तो पहला फीचर हम लोग देखेंगे कि भैया यहाँ पर जो ट्रीज होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं, हार्डवुड ट्रीज होते हैं, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और ट्रीज की हाइट 60 मीटर तक होती है। डेंस भी है, ब्रॉड लीव्ड है, हार्डवुड ट्रीज हैं, हाइट 60 मीटर तक जाती है। जो ट्रीज होते हैं उनकी डिस्टेंस क्लियर होती है और थिक अंडर ग्रोथ होती है। ठीक है, थिक अंडर ग्रोथ भी है और लंबे लंबे फॉरेस्ट हैं और लेयर में डिवाइडेड है। एमरजेंट लेयर होगी, है ना, अंडर स्टोरी होगी, कैनोपी लेयर होगी। ये जो अंडर ग्रोथ है ये बहुत मुश्किल बना देती है इन फॉरेस्ट के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को। इतने घने हो जाते हैं कि इनको पेनिट्रेट करना, इनके अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या कि ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो ब्रॉड लीव्ड होते हैं,
डेंस होते हैं, 60 मीटर तक इनकी हाइट होती है, ठीक है। और अंडर जो ग्रोथ होती है इनकी वो इतनी ज़्यादा होती है कि कमर्शियल पर्पज से इनके अंदर जाना, इनको कट करना, पेनिट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शीशम, इबॉनी, रोजबुड, तलसर, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के। टर्न और रेड सिडार, टेक, गुर्जन, महोगैनी, बैम्बू, ये कॉमन स्पीशीज हैं पेड़ों की जो हमें मिलेंगी कहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसमें से आपके 3-4 के नाम तो याद रख लें, शीशम, इबॉनी, रोजवुड, महोगैनी, ठीक है। महोगैनी, इबॉनी, शीशम, रोजवुड। मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, जो सेकेंड कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो क्या है? मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये उस एरिया में होते हैं बच्चा जहाँ रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होती है और डिस्टिंक्ट ड्राई एंड वेट सीजन होता है। गर्मी अलग होगी, बारिश का मौसम अलग होगा, टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये जो फॉरेस्ट है ये हमें ईस्टर्न स्लोप्स पर मिलेंगे, वेस्टर्न घाट्स के। शिवालिक रेंज जो है नॉर्थ में, वहाँ पर आपको मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। जो ईस्टर्न स्लोप से वेस्टर्न घाट से वहाँ पर आपको मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। तो 3 चीज़ें याद रखें कि ये वो फॉरेस्ट होंगे जो वहाँ पर होंगे जहाँ रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक होगी। ड्राई और वेट 2 अलग-अलग सीज़न होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, टेम्परेचर की लो रेंज होगी, ठीक है। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स पर है। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। बेटा ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, ये इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे भी हमें मिल जाएंगे क्या? मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट। जो ट्रीज होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में वो एक साथ में अपनी सारी पत्तियों को शेड कर देते हैं। क्यों शेड कर देते हैं? आप एक बार में जाके देखोगे ना तो पूरा फॉरेस्ट आपको ब्राउन दिखेगा, एक भी पत्ती नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन होता है ना तो इन पेड़ों को पता होता है भाई नीचे पानी ज़्यादा नहीं है, पत्तियां होंगी तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता रहेगा, इसलिए सारी पत्तियों को खत्म कर दो। सारी पत्तियां शेड कर देते हैं ये फॉर द पर्पज ऑफ कंजर्विंग वाटर। जो ट्रीज होते हैं वो शॉर्टर होते हैं प्रॉपर एवरग्रीन से। अभी हमने देखा था 60 मीटर तक हाइट जा रही थी, पर डेसिडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं होती और इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होंगे? जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी, ठीक है। कहाँ पर है? तो ईस्टर्न स्लोप और वेस्टर्न घाट्स और शिवालिक रेंज इन द नॉर्थ। कहाँ पर भी है? डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है। ये साथ में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? पानी को बचाने के लिए। ये ट्रीज बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते और इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत बहुत लंबी होती हैं, गहराई तक जाती हैं। पर बेटा यहाँ पर जो भी पेड़ उगते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे टीक, साल, महुआ, खैर, सैंडलवुड, जैकफ्रूट, सीमल सीमल मार्लोबलन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बैनियान, क्या क्या? 4 याद रख लो आप तो। टीक, साल, महुआ, खैर। टीक, साल, महुआ, खैर, सैंडलवुड, जैकफ्रूट, सीमाल, मार्लोबलन, बैनियान, ये कुछ स्पीशीज हैं जो यहाँ पर ग्रो होती हैं। थॉर्न और डेजर्ट, अब हम पढ़ेंगे बेटा थॉर्न एंड डेजर्ट फॉरेस्ट। तो जो थॉर्न एंड डेजर्ट फॉरेस्ट होते हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात में मिलेंगे। यहाँ जो रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो वेजिटेशन कवर है बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, घने जंगल नहीं होते हैं यहाँ पर। स्टंटेड, स्टंटेड मतलब बौने, छोटे छोटे पेड़ होंगे, थॉर्नी ट्रीज होंगे, बुशेस यहाँ पर ग्रो कर सकती हैं। इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है क्योंकि बेटा बहुत नीचे से इनको पानी लेके आना पड़ता है। मॉडिफाइड स्टीम होती है जिससे पानी स्टोर रहे। एग्जाम्पल हैं डेट, पाम, अकाशिया, पलास, कैक्टी, कीकर, बबूल, ये डोमिनेंट ट्रीज हैं। तो अब इसमें से किस किस का नाम याद रख लो आप? अकाशिया, डेट, पाम, पलास, कीकर, बबूल। अब हम टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये डेल्टास पे मिलते हैं, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा हो गया जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, महानदी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा, यहाँ पर मिलते हैं टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जो एरियाज होते हैं यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल मिलती है। फॉरेस्ट
डेवलप होता है लोलैंड्स में, ठीक है, जहाँ पर आती है बाढ़ और ये पानी के अंदर सबमर्ज कर जाता है, पानी के अंदर डूब जाता है, सॉल्टी सी के अंदर डूब जाता है बिकॉज ऑफ हाई टाइड। जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत डेंस होते हैं और जो ट्रीज होते हैं वो हार्डवुड ट्रीज होते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो स्टिल्ट लाइक सपोर्टिंग रूट्स, मतलब इस तरीके से रूट्स को सपोर्ट देते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। कई बार इनमें एरियल रूट्स भी होती हैं, मतलब ऊपर सुंदरी ट्री जो है जो सुंदरबन डेल्टा में रहता है उसमें जड़ें तो जमीन में होती पर इसकी ट्रीज ऐसे एरियल रूट्स ऊपर से भी निकली हुई होती हैं। दे हैव ग्लॉसी एंड एवरग्रीन लीव्स, इनकी लीव्स बहुत ग्लॉसी एवरग्रीन होती हैं। सुंदरी ट्रीड, गॉर्जन, लिंटल, कैस्यूरिना, गोलपता, होल, होगला, जिसे एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, हेतल, रीड्स, ये मेनली फाउंड होते हैं यहाँ पर। और ये जो फॉरेस्ट है इन्हें कौन सा फॉरेस्ट कहा जाता है? मैंग्रोव। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का पहला आप याद रखोगे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक होती है। लो लैंड में होते हैं जो हर साल फ्लड के अंदर आ जाती है वो लो लैंड, और ये सबमर्ज हो जाते हैं अंडर सॉल्टी सी। हाई टाइड की वजह से भी कई बार पानी के अंदर ये डूब जाते हैं, ठीक है। बहुत डेंस होते हैं। हार्डवुड ट्रीज हमें यहाँ से मिलते हैं, जो लीव्स होती है वो ग्लॉसी और एवरग्रीन होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या याद रखोगे? सुंदरी ट्रीज, गोर्जन, लिंटल, इतने नाम याद रख लेना। इन फॉरेस्ट को हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम माउंटेन और अल्पाइन फॉरेस्ट की बात करेंगे। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये मेनली हिमालय रीजन में पाए जाएंगे, जम्मू कश्मीर में होंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में हमें मिलेंगे माउंटेन और अल्पाइन फॉरेस्ट। बेल्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अकर्स एट डिफरेंट अल्टीट्यूड। देखो माउंटेन हिमालय बहुत ज़्यादा यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसके बीच में डिफरेंट अल्टीट्यूड पे हमें डिफरेंट टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। जो लोअर फुट हिल्स होती हैं वहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। मिडिल स्लोप्स पे आपको मिक्स्ड डेसिडियस के साथ कोनिफर्स ट्रीज मिल जाएंगे। ग्रास ग्रो होती है बहुत हाई स्लोप्स में, यहाँ पर ग्रास ग्रो हो जाएगी। फेरस फॉरेस्ट हैव सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्री, ठीक है। तो फिर से ध्यान से रखना कि ये रही हाइट और इस हाइट पे अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग फॉरेस्ट टाइप देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ नीचे लोअर एरिया की बात करें, यहाँ तो डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप तो आपको डेसिडियस के साथ में क्या भी मिल जाएंगे बेटा? कॉनिफर्स भी मिल जाएंगे, मिक्स्ड डेसिडियस कॉनिफर्स। उसके ऊपर ग्रास मिल जाएगी, उसके ऊपर फिर कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल सकता है जिनमें सॉफ्ट और एवरग्रीन ट्रीज होंगे। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन, सॉफ्ट ट्रीज नहीं भाई, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होंगे। साल, ओक, ऐश, बीच, चिरफाइन, सिल्वर फिर, चेस्टनट, सिडार, डियोदार, ये कॉमन स्पीसीज हैं जो यहाँ ग्रो होती हैं। अब अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की तो ग्रेट वैरायटी के एनिमल डिफरेंट पार्ट में मिलते हैं हमारी कंट्री में। टाइगर लार्जेस्ट एनिमल ऑफ कैट फैमिली, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। रॉयल बंगाल टाइगर, ये हमें सुंदरबन डेल्टा पे मिलता है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। इन द फॉरेस्ट ऑफ फुट हिल्स ऑफ हिमालय। एशियाटिक लॉयन जो किंग है, किंग ऑफ बीस्ट है। एशियाटिक लॉयन जो किंग ऑफ बीस्ट है वो भी हमें इंडिया के एक पार्ट में मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? गिर फॉरेस्ट, गुजरात में। वहाँ पर हमें एशियाटिक लॉयन भी मिलेगा, तो किंग ऑफ बीस्ट भी मिलेगा। कहाँ? गुजरात में। वाइल्ड ऐश भी मिलेगा। पैंथर, चीता, रेयर स्नो लेपर्ड, वाइल्ड कैट्स भी इंडिया में मिलते हैं। इनके नंबर धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं बेटा? हम इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग कर रहे हैं। हम एक तो पहली बात एनिमल्स को ही मार दे रहे हैं, और अगर एनिमल्स को नहीं मार रहे तो फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स अपने आप मर जा रहे हैं। एलिफेंट मेनली हमें सदर्न स्टेट्स में मिलते हैं, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। नील गाय और जिसे ब्लू बुल कहते हैं ये भी नॉर्थ में मिलेंगे। किसके? रिवर गोदावरी के। जो स्वैम्प डियर है असम में मिलेगा। बारहसिंगा मध्य प्रदेश में मिलेगा। हंगुल कश्मीर में मिलेगा। ये सारे डियर ग्रुप के ही हैं जिनके 12 टिप्स होते हैं, हॉर्न मतलब 12 सींग होते हैं। मध्य प्रदेश का बारहसिंगा हो या हंगुल हो कश्मीर का, ये ग्रुप ऑफ डियर फैमिली से ही आते हैं जिनके 12 सींग होते हैं। बियर भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज में मिल जाते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो हैं हिमालय के, वो नेचुरल हैबिटेट है रेड पांडा के, हिमालयन ब्लैक बियर के। वन हॉर्न राइनासोरस मिलेगा हमें असम में, वेस्ट बंगाल में,
और इसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम रेप्टाइल फैमिली की बात करें, 4 पैरों पे चलने वाले रेप्टाइल, है ना? जो रेंग कर चलते हैं, पैर तो होते ही नहीं इनके, रेंग कर चलने वाले को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल। ठीक है? 4 पैर पे चलने वाले नहीं बेटा, गलती होगी। जो रेंग कर चलते हैं वो होते हैं रेप्टाइल। क्रोकोडाइल, है ना? इंडिया के डिफरेंट पार्ट में मिलता है, इसमें से घड़ियाल, गैंगटिक क्रोकोडाइल, ये उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है, सिर्फ जो वेस्ट बंगाल में है। उड़ीसा, अंडमान एंड निकोबार में भी मिल जाता है। रेप्टाइल्स फिर से मैं बोलूँगी रेंग कर चलने वाले। अगर हम कुछ बर्ड्स की बात करें, जैसे शालो, मैना, आउल, काइट, पैरेट, पीजन, डव, क्रो, स्पैरो, बुलबुल, ये भी कॉमन है इंडिया में। पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. हम लोग पार्ट 3 यहाँ पर ख़त्म करें और पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे।